आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। बेसिकली स्टोरी टाइम। मेरे पास ऐसी स्टोरीज हैं कि अगर एक दफा मैंने बोलना शुरू किया देन देयर इज नो गोइंग बैक। उस दिन मैंने इमरान खान के कॉन्सर्ट पे भी जाना था। लिटरली आई वाज शिवरिंग। मैं समझ गई कि कुछ मसला है। मैं चली गई इमरजेंसी डिपार्टमेंट। अगर आपकी कंडीशन बेहतर नहीं होती तो हम आपको एडमिट करेंगे। मेरे कनूला के पाइप के ऊपर सारा ब्लड आ गया था। लेकिन ऐसे मौकों पे मुझे याद ही रहता कि ओह मैंने तो व्लॉग भी बनाना है। कुल प्लाजा में आग लग गई थी। मेरा फैसला था कि मैं पब्लिक में आऊँ और मैं व्लॉग्स बनाऊं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन अनदर न्यू डे विद मी। होप आप सब खैरियत से होंगे। बहुत टाइम बाद मेरा व्लॉग आ रहा है। उसका रीजन ये है कि थंबनेल से जैसे आपको पता है बीमार हो गई थी। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि इतने दिनों से मैंने अपनी भी आवाज नहीं सुनी है। इतने महीने से मैंने अपनी आवाज नहीं सुनी है। 10 दिन से ज्यादा हो गया और मैं घर पे ही हूँ। मेरी गाड़ी एक ऐसी जगह है वेयर यू एंड आई कैन टॉक पीसफुली। ऐसा मुझे लगा था, पर ट्रैफिक यहाँ पे भी बहुत ज्यादा हो रही है। खैर हम इसको इग्नोर करते हैं। आई होप मेरी आवाज आ रही होगी क्लियर। मेरा गला अभी भी खराब है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली स्टोरी टाइम। स्टोरी पूरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। ऑल्दो मुझे स्टोरी सुनाना इतना पसंद नहीं। मेरी सबसे छोटी वाली बहन है, वो कहती है कि आप स्टोरी बताया करें अपनी ऑडियंस को कि लोग जाने आपके बारे में। मेरा मसला ये है कि मेरे पास ऐसी स्टोरीज हैं कि अगर एक दफा मैंने बोलना शुरू किया देन देयर इज नो गोइंग बैक। तो स्टोरीज बहुत ही अजीबोगरीब स्टोरीज हैं, तो इसीलिए मैं स्टार्ट ही नहीं लेती हूँ। तो हुआ कुछ ऐसे मेरे साथ। मैं टर्की से आई, बहुत अच्छा ट्रैवल करके आई थी। सीन ये हुआ कि जब मैं वापस आई टर्की से, सब कुछ बहुत अच्छा था। मैंने वापस आके बहुत सारे अपने बहन भाइयों के साथ व्लॉग्स बनाए जो मुझे एडिट करने थे, क्योंकि मैं खुद ही एडिट करती हूँ और फिर पोस्ट करती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है व्लॉग को आने में। तो कट इट शॉर्ट, दिन मैं बाहर ही थी, मैं व्लॉग के लिए ही गई हुई थी। मेरी अचानक से तबीयत ऑफ होने लग गई। मैंने अपनी बहन के साथ खाना खाया, फिजा के साथ हम एक जगह विजिट करने गए हुए थे। उसके बाद मुझे एक डाउनर आ गया, मुझे बुखार फील होने लग गया। उस दिन मैंने इमरान खान के कॉन्सर्ट पे भी जाना था। मैंने पहले से टिकट लेके रखी हुई थी सिल्वर की। मैं बहुत करीब से इमरान खान के कॉन्सर्ट को एंजॉय करूंगी, खुद भी देखूंगी, आप लोगों को भी जो है दिखाऊंगी। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे ग्रुप में एक जो मेरा फ्रेंड है, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, माई यूनि फेलो, उनके बाबा की डेथ हो गई। फिर मेरा दिल नहीं माना, वो कॉन्सर्ट हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। तो हम लोग वहाँ पे नहीं गए, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ा दुख था उसका और दिल नहीं मान रहा था मेरा इस तरह जाके एंजॉय करने का, और एंजॉय होता भी नहीं। उसने भी साथ ही जाना था मेरे। उस रात मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। मुझे लगा कि ऐसे ही जो नॉर्मल सा वायरल होता है, जैसे मुझे अक्सर मैं इधर उधर भागती फिरती हूँ, कभी ये काम, तो मुझे फीवर हो जाता है। मुझे लगा मुझे वो वाला फीवर है। खाना भी मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता था। दौरान मेरी तबीयत, मेरा स्टमक इतना ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा मोशन लग गए। इस चीज़ को भी इग्नोर किया। मैंने कहा यार ये भी नॉर्मल ही है, शायद मैं बाहर का आजकल बहुत खा रही हूँ इसलिए ही हो रहा है। एक्चुअली मैं गलती क्या करती हूँ, अगर मैं बीमार पड़ती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ टैबलेट्स ना लूँ कि वो खुद ही ठीक हो जाए। ये मेरा एक माइंड है, जबकि ऐसा अब मेरा माइंड नहीं है, क्योंकि 10 दिन मैं बेड पे थी। 10 दिन मैं अपने बिस्तर से उठ नहीं सकी कि मेरी हालत इतनी अजीब थी। मम्मा ने मुझे पैराडोल दी, मैं सो गई। उठी तो फिर भी हालत ख़राब थी। अगले दिन रात को मिडनाइट मेरी आंख खुली और मुझे इतनी शदीद सर्दी लग रही थी कि मेरा फैन भी ऑफ थे। मैंने पूरा ब्लैंकेट भी लिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे है हल्का हल्का अच्छा मौसम है, कभी मतलब सर्दी हो जाती कभी नहीं, लेकिन उस तरह नहीं थी। लिटरली आई वाज शिवरिंग। मुझे इतनी ठंड लग रही थी। सब सो रहे थे, मैंने किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया, इसी तरह सोने की मैंने कोशिश की। सुबह उठी, मेरी हालत बहुत खराब। सुबह उठी, मेरा गला बंद, मेरी आईज इतनी जल रही थी, मुझे सर्दी लग के बुखार हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। 2 दिन गुजर गए ऐसे ही। पैराडोल मैंने खाई, कोई असर नहीं हुआ। ठंड मुझे लग रही थी, अजीब हालत हो रही थी मेरी। बिल्कुल मेरे में सांस ही नहीं था, बिल्कुल निढाल, उठने की भी हिम्मत नहीं, देखने की भी हिम्मत, किसी से बात करने की भी हिम्मत नहीं। मैं समझ गई कि कुछ मसला है। 2-3 दिन गुजर गए और मुझे फिर भी स्टिल यही चीज हो रही है। मेरे जहन में था कि यार मैं जब से वापस आई हूँ, मैं ऑफिस भी नहीं गई हूँ, मेरा कोई व्लॉग भी नहीं आ रहा। मुझे उस चीज की भी टेंशन थी। जब मैं वापस आई थी तो मैं इतनी बिजी हो गई थी। मेरे इतने सारे पीआर्स यहाँ पे पार्सल मेरे घर पे आ चुके थे। मुझे उनकी रील्स बनानी थी एक एक करके, जो मैंने सोशल मीडिया पे डाली भी हैं, तो मैं उनमें काफ़ी बिजी हो गई थी। यही वजह है कि मैंने अपने पे ध्यान नहीं दिया था। मैं आते साथ व्लॉग्स और पीआर्स इन सब के काम में इतना लग गई थी, मैंने अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैंने बहुत इग्नोर की ये चीज़, जो कि मुझे वाकई समझ आई है। जैसे मेरी मम्मा कहती है ना कि सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे समझ आया। आई एम स्टिल इन द रिकवरी फेज। मेरे फेस से लग रहा होगा, मेरी आईज अभी भी जल रही हैं, मेरे से अभी भी बात सही से हो नहीं रही है, मुझे सांस चढ़ जाती है। अच्छा खैर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सीन ये हुआ, 3 दिन गुजर गए और मैं स्टिल, मेरी हालत ख़राब से ख़राब होती गई। मेरी आदत है कि मैं टैबलेट से जब ठीक नहीं होती, मेरा ये था कि मैं ड्रिप्स लगा लूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी।
मैं चली गई इमरजेंसी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में। उन्होंने मुझे चेक किया, मेरा फीवर बहुत ज्यादा था, मेरी सारी डॉक्टर ने हिस्ट्री ली, मेरे ब्लड टेस्ट ऑन द स्पॉट किए उन्होंने। कुछ ब्लड टेस्ट जो है वो ऐसे होते हैं कि उनकी रिपोर्ट्स हाथ के हाथ आ जाती है। तो जैसी रिपोर्ट आई मुझे बताया कि आपकी रिपोर्ट सही नहीं आई है, हम कुछ और टेस्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, पर अगर आप मतलब लंबी कर रहे हैं और हॉस्पिटल मुझे ना थोड़ा ये लगता है कि यार वो थोड़ा फजूल में भी लंबी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मेरी रिपोर्ट जब सही नहीं आई उन्होंने मुझे क्लियर बता दिया था कि आपका जो बहुत तेज़ जो फीवर है ये आपको टाइफाइड है, और सेकंड आपके जो वाइट ब्लड सेल काउंट्स हैं वो आपके कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं। नॉर्मल जो है वो 4 से 6 हज़ार होते हैं, आपके 2000 है और वो भी कम होते जा रहे हैं। अगर आपकी कंडीशन बेहतर नहीं होती तो हम आपको एडमिट करेंगे। जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मैं डर गई, और मेरे साथ मेरी मामा थी, मामा भी डर गई कि यार अचानक से ये क्या हो गया। उस दिन कम से कम 6 ड्रिप्स लगी थी, हाँ छोटी बड़ी मिला के 6 ड्रिप्स मुझे ऑन द स्पॉट लगी। ब्लाइजर भी लगा लिया क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रहा था सही, और सांस ना आने की जो रीज़न थी वो यही थी कि मेरे जो वाइट सेल है वो कम हो गए थे। एक पिक्चर भी है जो स्क्रीन पे आ रही होगी अभी, जो मेरे हाथ पे कैनोला लगा हुआ है, और कैनोला से याद आया कि अभी भी मेरे हाथ में वो निशान है वो ग्लू का, रिसेंटली कैनोला उतारा है, इसीलिए मैं नहीं उतार पा रही ना। मेरी वेन सूजी हुई है क्योंकि मुझे 3 दिन इधर 3 दिन इधर इस तरह का कैनोला पास हो रहा था। एंटीबायोटिक्स रोज की लगनी थी, इसलिए कैनोला उन्होंने निकाला नहीं था। एंड आई हेट कैनोला, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे वैसे ड्रिप्स या इंजेक्शन से मैं इतना डरती नहीं हूँ, लेकिन एक कैनोला है जो हर वक्त मेरे हाथ में लगा ही है और मेरा हाथ यूं पड़ा हुआ है, सो भी मैं ऐसे ही रही हूँ, उठ भी मैं ऐसे ही रही हूँ, तो उसने मुझे बहुत तंग किया हुआ था। मैं खुद गाड़ी चला के गई हुई थी, तो वापसी में मेरा कैनोला था कि मैं उसी पे ड्राइव करके घर आना था मेरी मामा को लेकर। ये मुश्किल से मैंने चलाई थी गाड़ी कि मेरे कैनोला के पाइप के ऊपर सारा ब्लड आ गया था। उस रात में काफी बेहतर हो गई जब मुझे 5-6 ड्रिप्स लगी। उन्होंने मुझे कहा कि पैराडोल तो आप भाई बंटी की तरह खाओ, सुबह शाम रात आपने पैराडोल खानी है। पूरे पता नहीं कितने तो पैकेट्स मैंने खत्म कर दिए पैराडोल के, इतनी मुझे मेडिसिन लिख के दी। कल रात को मैंने लास्ट अपनी एंटीबायोटिक ली है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ अभी। रीजन यही था, मैं क्यों व्लॉग नहीं बना रही थी, मैं स्क्रीन पे देख ही नहीं पा रही थी। बहुत हिम्मत करके मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी लगाई, ऑडियंस को बताया कि थोड़ी सी इनएक्टिव चल रही हूँ, कि ये रीजन है। मैंने काफी कमेंट्स भी पढ़े हैं, अब व्लॉग नहीं आ रहा। अच्छा, जब मैंने ये चीज शुरू की थी ना, अब जैसे मेरे 6000 समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत थैंकफुल और बहुत ग्रेटफुल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब मुझे ये चीज दिखती है कि आप लोग पूछते हो मेरे बारे में, मुझे इतने डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे। ये वीडियो स्पेशली मेरे यूट्यूब के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम वालों को तो मैंने स्टोरी के थ्रू बता दिया था कि मेरी क्या कंडीशन और क्या मसला चल रहा है, जिसने देखी होगी। कि यूट्यूब ऑब्वियसली थोड़ी सी ऑडियंस चेंज है, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे मैं सबसे ज्यादा एक्टिव होती हूँ, कुछ ना कुछ मैं लगाती ही रहती हूँ, अपने से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड। थोड़ा सा मैस हो गया, मैस ऐसे हुआ कि काफ़ी व्लॉग्स भी बनाए थे, वो व्लॉग्स जो है वो पेंडिंग पे रह गए क्योंकि मुझे एडिट करके पोस्ट करने थे। और अभी you guys know कि रमज़ान इज़ अराउंड द कॉर्नर, 1 वीक बाद रमज़ान है, तो अब मुझे रमज़ान के भी व्लॉग्स लेके आने हैं। ये वाले जो व्लॉग्स जो मैंने पहले के बनाए हुए इनको भी उसमें ऐड करना है। मतलब अब मुझे थोड़ा सा मैस हुआ है, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके। पहले मैं ये व्लॉग लेके आऊँगी ताकि आपको मेरी पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी यार चल क्या रहा था ज़िंदगी में। मैं वो वाले व्लॉग पोस्ट करूँगी जो मैंने आते साथ बनाए थे। कंटिन्यू करेंगे रमज़ान सीरीज इंशाल्लाह। सोचा तो ऐसा ही है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, अल्लाह करे सेहत मेरा साथ दे, एनर्जी बरकरार रहे। वो एनर्जी मिलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, हर चीज़ को टाइम लगता है पर ठीक हो जाएगा सब। इसी ऑन करते थे, गर्मी लग रही है। तो आज की क्या अपडेट है, मैं उठी हूँ, मैं फ्रेश हुई हूँ, कल का टचअप किया है क्योंकि मेरी शक्ल देखने लायक हो नहीं रही थी। मुझे इतने डार्क सर्कल्स हो गए, इस तरह थी कि मैं अपना सर बांध के, वो अम्माओं की तरह पूरा सर मैंने जो है वो कस के बांधा होता था, बिल्कुल फेस नहीं कर पाती थी कि जितनी थोड़ी सी भी रोशनी है ना वो भी मेरे सर में दर्द कर रही थी, ऐसी हालत हुई थी मेरी। अच्छा, मजे की बात है कि मेरा ऐसे मौकों पे ना मेरा फ़ोन नहीं खुलता। मैं हॉस्पिटल गई थी और वो जो सारी चीज़ें हो रही थी मैं उसमें भी व्लॉग बना सकती थी। अब मुझे नहीं पता ये मेरी अच्छी आदत है या मेरी बुरी आदत है, आई डोंट नो, लेकिन ऐसे मौकों पे मुझे याद ही रहता कि ओह मैंने तो व्लॉग भी बनाना है। मुझे बाद में याद आता कि यार मैं तो इसकी क्लिप भी बना सकती थी, लेकिन वो इतना सीरियस माहौल था, अभी मैं इतनी प्रो नहीं हुई हूँ मुझे याद रहे कि मुझे कैमरा भी ऑन करना है। सो अभी ऐसा नहीं है, एंड आई डोंट नो इट्स अ गुड थिंग और बैड, बट ऐसे मौकों पे भी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अपना दिखाऊँ आपको, ऐसा नहीं कि किसी और का, अल्लाह माफ़ करे, कुछ सीरियस चल रहा है और मैं अपना कैमरा खोल दूँ कि ये देखें इसके साथ ये हो रहा है, इसके साथ ये तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगी और ये मुझे करना भी नहीं। अपने से रिलेटेड जो भी है उसकी मैं पूरी हकदार हूँ कि मैं क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ, लेकिन किसी और को डिस्टर्ब नहीं करती, ना करूँगी।
चाहे वो मेरी फैमिली हो या जो भी हो, यही रीज़न है कि मैं ज़्यादा घर पे भी ब्लॉग नहीं बनाती। कि अगर मर्ज़ी होती है मैं अपनी मामा से पूछ लेती हूँ कि आज हम कुकिंग का बना सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। अगर वो उनकी अवेलेबिलिटी है, उनकी मर्ज़ी है तो ही मैं करती हूँ। बस लायक है क्या? ये थी मेरी स्टोरी, मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। मुझे आप लोगों को बताना था कि व्लॉग में क्यों इतना डिले हो गया। हो जाती हैं चीज़ें यार, इट्स ओके, दिस इज़ लाइफ। मैं भी इंसान हूँ। इतना भाग दौड़ करते हैं, वेदर भी हमारा ऐसा है, चेंज हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, रमज़ान आ रहे हैं। वापस आई थी तो मैंने इतनी सारी वो चीज़ें देखी कि गुल प्लाजा में आग लग गई थी। वैसे मैं कराची में रहती हूँ और जब मैंने सुना वो गुल प्लाजा खौफनाक आग लगी थी, अल्लाह माफ़ करे कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितने लोग जल के मर गए। मैंने वो चीज़ें देखी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही। उसके बाद फिर इस्लामाबाद में मौत में ब्लास्ट हुआ, अजीब सा चल रहा था सब कुछ। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हर किसी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सब चीज़ें जो है कोई भी ना फेस करे। ये हम सबका लॉस है, ये नहीं कि ये किसी इंसान का है या किसी शहर का है। हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो किसी भी जगह पे, चाहे वो बलूचिस्तान हो, इस्लामाबाद हो या कराची हो, कहीं भी हो, कोई भी इस तरह की चीज़ अगर होती है तो नुकसान वो पूरे मुल्क का ही होता है। जब भी नमाज पढ़े नॉर्मली सबके लिए दुआ करनी चाहिए हमेशा। आज की अपडेट मैंने आपको बताई नहीं क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि मैंने क्या बोला क्या नहीं, इसलिए मैं ना कभी कभी बहुत दफ़ा रिपीट भी करती हूँ चीज़ें। तो आज की अपडेट ये है कि मैं फ्रेश होकर निकल गई हूँ और अभी 4:15 हो रहे हैं और मुझे जाना है पेडिक्योर मैनिक्योर करवाने के लिए। मेरे पैरों पे ना अभी भी वो वाली नेल पेंट रेड कलर की लगी हुई है जो मैंने टर्की में लगाई थी। मैंने यहाँ से तो उतार दी, किसी की क्या शेप चल रही है, किसी की क्या शेप चल रही है। तो मुझे मैनिक्योर भी कराना है, पेडिक्योर भी कराना है, थोड़े फॉर्म में वापस आना है। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी लाइफ से अपडेटेड रहें, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। मेरी यूट्यूब फैमिली को मैं बोल रही हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं हर कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि मैच का व्लॉग बनाओ। अभी जैसे मैच आ रहा है, गेस 15 फेब को आ रहा है, पूरी कोशिश करूंगी। आज के दिन में क्या क्या करना है, आज मैंने मैनी पेडी करवाना है, उसके बाद मेरी डेंटल अपॉइंटमेंट है जो मैंने 1 वीक डिले कर ली थी ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन। सब मुझे कह रहे हैं आप अपना सदका दो, आपको नजर हुई। हो सकता है कि मुझे नजर हुई हो, मेरा फैसला था कि मैं पब्लिक में आऊँ और मैं ब्लॉग्स बनाऊँ। अच्छी बुरी हर नजर मुझे देखती है, हर किसी का ओपिनियन है, कोई किस तरह देखता है, कोई किस तरह की सोच रखता है, कोई अच्छा है कोई बुरा है, चीजें तो होती रहती है लाइफ में। ये चीजें आपको ना और स्ट्रॉन्ग करती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर सिर्फ लाइफ में अच्छा ही चलेगा मजा खराब हो जाएगा। तो बस मैं ये नहीं कह रही कि मतलब कुछ बुरा होना चाहिए, बट बियॉन्ड ग्रेटफुल कि मैं उन लोगों में से हूँ कि जिनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो आपको पता नहीं आप अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो, या आप किसी की जिंदगी में आग लगा रहे हो, या आप किसी और पे डिपेंडेंट हो। अल्लाह का साथ है, अब बस यही चाहिए। मैं थोड़ी सी डीमोटिवेट हो गई थी बीच में, लेकिन अप्स एंड डाउन्स आना जिंदगी का हिस्सा है। कीप गोइंग, देख लेंगे सारा कुछ, आज तक भी देखते हैं, आगे भी देख लेंगे। Few moments later. हो गए हम। मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी और मेरा टाइम था डेंटल अपॉइंटमेंट में, तो इसलिए मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। थोड़ा सा गर्म है, ठंडा हो जाए फिर खाएं। सर्विसेज हमारी हो गई थी, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है और मैं लेट भी बहुत ज़्यादा हो गई हूँ, इसलिए मैं अपनी गाड़ी नहीं लेके जा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो रही है। मैंने अपनी राइड करवाई है, वो आ जाए। मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकती, मुझे अलाउ नहीं है। वापस आना है, गाड़ी से सामान उठाना है, क्योंकि मैं अभी कोई सामान लेके नहीं जा रही, सब कुछ गाड़ी में ही रखूँगी। और अभी अगर मैं यहाँ से घर गई और फिर वहाँ से गई तो मैं और ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। ओके गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। वैसे इतना बीमारों वाला चेहरा है और ही अजीब लग रहा है, इसको बंद ही कर देते हैं। आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की पहले से अपडेट मिल जाए। पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बैक टू बैक जो व्लॉग्स जो मैंने पहले बनाए थे टर्की से वापस आके, क्योंकि वो भी मुझे पोस्ट करने, थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद मी। एनर्जी वापस लेके आनी है क्योंकि आगे बहुत सारा काम करना है। रमजान आ रहे हैं, ईद आ रही है, ईद की शॉपिंग, रमजान की शॉपिंग, बुफे, इफ्तारी, सहरी, इंशाल्लाह सब कुछ करेंगे। मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें कि आप मुझसे ज्यादा कनेक्ट हो सकें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।